आज हम पढ़ेंगे श्रीकांत वर्मा की जो एक कविता है हस्तक्षेप, उसके बारे में। उसका परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण जो पैदा होने वाला जो प्रतिरोध है उसको दिखाया गया है। जब सत्ता क्रूर हो जाती है, यानी शासन व्यवस्था क्रूर हो जाती है, जनता की कुछ नहीं सुनती, जनता की भलाई के बारे में सोचती नहीं, जनता के हित में कोई काम नहीं करती, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरोध यानी उसका विरोध करना चाहिए, उसको इस कविता में हमें दिखाया गया है। फिर आगे कहते हैं कि व्यवस्था जो है उसमें अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो उसकी निरंकुशता बढ़ती जाएगी। भाई निरंकुश व्यवस्था है, निरंकुश शासन व्यवस्था है, अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे और ज्यादा निरंकुश हो जाएगा, कि बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसलिए उसमें हमें क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी उसका हमें विरोध करना चाहिए। देखिए आप इस कविता को शुरू करते हैं। पेज नंबर 171 है। पहले ऊपर की पंक्तियों का वाचन करते हैं। कोई छींकता तक नहीं, कोई छींकता तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। कोई छींकता तक नहीं, इसलिए कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति। यहाँ पर जो मगध आया ना, मगध से एक राज्य है, लेकिन यहाँ जो मगध आ रहा है बार बार, ये मगध शासन व्यवस्था का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मगध शासन व्यवस्था का प्रतीक है। तो आप शासन व्यवस्था को प्रतीकात्मक रूप में लेकर आप समझ रहे इस व्याख्या को, कि इसमें जो मगध है वह शासन व्यवस्था का प्रतीक है, और इसे शासन व्यवस्था का प्रतीक मानकर सत्ता की जो क्रूरता और निरंकुशता है, सत्ता की जो क्रूरता और निरंकुशता है, उस पर कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा करारा व्यंग्य किया गया है। सत्ता की क्रूरता और उसकी जो निरंकुशता है, काम करने की जो इच्छा नहीं है, उस पर श्रीकांत वर्मा के द्वारा करारा व्यंग्य किया गया है। देखिए पहली पंक्तियों में कि कोई छींकता तो नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, यानी कोई व्यक्ति हल्का सा भी विरोध नहीं करता। छींकना मतलब हल्का सा भी उसमें हलचल पैदा नहीं करना चाहता कि कहीं मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध की शांति मतलब शासन व्यवस्था। भाई शासक तो यही तो चाहते हैं कि चुपचाप रहे सब लोग, कोई विरोध नहीं करे। रामोच्छेदी खेराती पढ़ा था ना आपने, वही बात है यहाँ पर भी, कि सब चुप रहे, कोई हमारा विरोध नहीं करे, और सब जनता में ऐसा डर बिठा दिया गया है कि तुम विरोध करोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हारा अहित होगा। तो इस डर के कारण लोग कहा ना कि मगध की शांति भंग न हो जाए, इस डर से कोई छींकता भी नहीं। मतलब शासन व्यवस्था का जरा सा भी कोई विरोध नहीं करता है। छींकता भी नहीं मतलब जरा सा भी विरोध नहीं करता कि कहीं मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। फिर आगे लोगों में ऐसी चीज फिट कर दी गई है कि अगर आपको मगध में रहना है, यानी कि इस शासन व्यवस्था में रहना है, तो उसको आप वहां पर आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। भाई अगर आप उसका विरोध करोगे तो शांति भंग हो जाएगी, उसका विरोध करोगे तो शांति भंग हो जाएगी। और जो शासन करने वाले व्यक्ति वो थोड़ी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई विरोध करे। वो तो कहते हैं सब शांत रहो, सब काम हो जाएगा, आश्वासन देते रहते हैं, अपन आ जाते हैं आश्वासन सुन के घर पे वापस। फिर एक साल बाद फिर चुनाव होंगे, फिर आश्वासन दिया जाएगा आपको। हाँ, तो वो जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसका हमें क्या करना चाहिए? प्रतिरोध करना चाहिए, उसका हमें विरोध करना चाहिए। कि मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। आगे देखो, कोई चीखता तक नहीं। पहले तो है चीखता, अब कोई चीखना मतलब चिल्लाना। वो कहता है कि कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। फिर आगे क्या कहा है कि कोई चीखता तक नहीं, यानी कि हल्का सा भी चीखना, उससे थोड़ा ज्यादा चीखना की आवाज, कि कोई चीखता नहीं, यानी कि कोई भी शासन व्यवस्था का, निरंकुश शासन व्यवस्था का कोई विरोध नहीं करता, बिल्कुल भी हल्की सी आवाज नहीं उठाता। इसलिए कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। व्यवस्था मतलब इंतजाम, दखल यानी के रोक टोक।
इसलिए नहीं विरोध करता कि वहां की जो मगध की यानी कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें कोई रुकावट न हो जाए, इसलिए कोई जरा सा भी चीखता नहीं, जरा सी भी आवाज नहीं उठाता है। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। तो मगध यानी कि शासन व्यवस्था के जो लोग हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था वाले जो लोग हैं, वो तो यही चाहते हैं भैया ऐसी शांति बनी रहे और हम लूटते रहे, हमारी जगह उभरते रहे, हमारे घरों उभरते रहे, ये जो चाहते हैं। मगध का मतलब है शासन व्यवस्था। आगे देखो, मगध में न रही तो कहां रहेगी, मगध में न रही तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग। आगे देखो, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। अब यहां से देखो आप शुरू से, यहां जो हमने पढ़ा है अभी, मगध में न रही तो कहां रहेगी, यहां से तो ये जो आगे पंक्तियां पढ़ी, इसमें जो कवि है वो राज सत्ता की जो निरंकुशता है, यानी कि शासन व्यवस्था की क्या जो निरंकुशता है उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। सत्ता की शासन व्यवस्था की जो निरंकुशता है उसके प्रति कवि श्रीकांत वर्मा क्या कर रहे हैं, अपना आक्रोश, अपना क्रोध, अपना विरोध उसके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मगध में न रही तो कहां रहेगी, भाई शांति अगर मगध में नहीं रहेगी तो कहां रहेगी, इस शासन व्यवस्था में अगर शांति नहीं रहेगी तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अगर मान लो हम विरोध करेंगे लोग तो भी क्या कहेंगे लोग बुराइयां करेंगे। भाई मगध में लोग विरोध कर रहे हैं तो ऐसी बातें कहकर उनको चुप करा दिया जाता है। भाई तुम ऐसे विरोध करोगे तो हमारे देश के बारे में क्या कहेंगे दूसरे देश के लोग, वहां पर तालीबारी आंदोलन हो रहा है, ऐसा कहकर उनको सड़ा पानी का छटा दिया छाना तो या तो दूसरी छोटी मोटी योजना निकाल के चुप कर दिया जाएगा लोगों को। हाँ, आगे लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, पर लोगों का कोई भरोसा नहीं। लोग तो अब ये भी कहते हैं कि जो मगध है वो बस नाम मात्र का मगध है, शासन व्यवस्था बस नाम मात्र की है, वहां रहने को कुछ भी नहीं, यानी कि वहां पर लाभ की कोई गुंजाइश नहीं है। कि लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, यानी कि वहां पर निवास नहीं किया जा सकता। कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। कोई इनको नहीं टोकता, शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को कोई नहीं टोकता और उनको टोकने में नहीं दिया जाता। क्यों कि अगर इनको टोकना शुरू कर दिया तो फिर सभी टोकने लग जाएंगे, सभी सवाल प्रश्न करने लग जाएंगे, शासन व्यवस्था सभी प्रश्न पूछने लग जाएंगे। अगर ऐसा रिवाज, अगर ऐसा करने लगे तो एक रिवाज बन जाएगा, सभी विरोध करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कोई भी टोकता तक नहीं है। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। फिर आगे इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि जो सत्ता की निरंकुशता है, सत्ता की जो निरंकुशता है कि उसके विरुद्ध यदि एक बार हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, एक बार किसी ने आवाज उठा दी तो फिर लगातार उसके ऊपर आवाजें उठती रहेगी, उसका विरोध होना शुरू हो जाएगा। कैसे कि एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। अगर हस्तक्षेप करना एक बार शुरू कर दिया तो फिर कहीं भी नहीं रुकेगा, लगातार बढ़ता ही जाएगा, एक के बाद दूसरे से दूसरे लोग उसका विरोध करते चले जाएंगे। फिर आगे देखिए आप, हस्तक्षेप यानी कि रोकना या प्रश्न उठाना, यानी कि उस शासन व्यवस्था को रोकने की कोशिश करेंगे लोग, उसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे लोग। आगे देखिए, वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, कतराओ मतलब कितना भी बचो, सामने न आओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। तुम कितनी कोशिश कर लो, यानी कि शासन व्यवस्था जिस देश की निरंकुश है वहां के लोगों से कह रहे हैं श्रीकांत वर्मा कि मगधवासी तो एक उदाहरण है, वो तो मगध तो, उसके अलावा उसके ऊपर क्या करे शासन व्यवस्था, जिस देश की, जिस राज्य की, जहाँ की शासन व्यवस्था निरंकुश चलती है, उन लोगों से कह रहे हैं कि लोगों तुम कितना भी कतराओ इस चीज से, हस्तक्षेप नहीं करना चाहो ना तुम, तो भी एक ना एक दिन तुम्हें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, तुम इससे नहीं बच सकते। ये तो कहा कि वैसे तो मगधवासियों कितना भी कतराओ, यानी कि तुम इससे बचने की कितने भी कोशिश करो, तुम बच नहीं सकते इससे, हस्तक्षेप से। कैसे, जब कोई नहीं करता
तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? अगर तुम चुप हो ना हस्तक्षेप करने से, तुम कितनी कोशिश कर ले, एक ना एक दिन तुम्हें हस्तक्षेप इसका इस शासन व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। कैसी शासन व्यवस्था? निरंकुश क्रूर शासन व्यवस्था का तुम्हें विरोध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिवाज है, एक ना एक दिन इंसान को विरोध करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब शहर से एक मुर्दा निकाला जाएगा तो वो मुर्दा जो निकलेगा ना, उसकी लाश जो निकाली जाएगी, वही तुम्हारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर जाएगी कि सामान्य मनुष्य ही क्यों मरता है? मनुष्य ही क्यों मरता है? गरीबी के कारण क्यों मरता है? बेरोजगारी से इंसान क्यों मरता है? महंगाई के कारण इंसान क्यों मरता है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के कारण लोग इतने भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं कि कई लोगों को नौकरियां नहीं है, कहीं इधर उधर करके नौकरियां लग जाते हैं। हाँ, तो इन सब चीजों को देखते देखते एक न एक दिन तुम्हें खुद को बोलना ही पड़ेगा, यानी कि तुम्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक मुर्दा भी बोलता है यहाँ पर, क्योंकि वो भी हमारे सामने सवाल खड़ा कर गया ना। कोई किसान फांसी लगा के मर जाए तो पूरा सवाल खड़ा कर गया, करके गया कि नहीं करके गया? तो मुर्दा भी आप यहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, तो तुम तो जीते जागते इंसान हो, तुम क्यों नहीं हस्तक्षेप कर सकते? ये पूरा हमें इसी कविता के माध्यम से ये संदेश है कि जहां पर शासन व्यवस्था की निरंकुशता बढ़ जाए, क्रूरता बढ़ जाए, वहां पर हस्तक्षेप करना जरूरी है। अब शब्दार्थ देख लो इसके।